नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम नौतन प्रखंड के ये जो रंगौता पंचायत सबसे हॉट पंचायत है वहाँ की अपडेट आपको पहुँचा रही है अपने चैनल के माध्यम से। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं माहौल वैसे वैसे गर्मा रहे हैं और महज 3 दिन का समय बाकी है। चौथा दिन अब वोटिंग होने वाला है 20 अक्टूबर के दिन यहाँ पे, और वोटिंग को लेके सारे प्रत्याशियों का दौरा तेज है, अपना अपना इस्तेमाल कर रहे हैं दिमाग का और जनसंपर्क का। तो उसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है एक संघर्षशील कर्मठ ईमानदार जो मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके पति रामेश्वर चौधरी जी। तो इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी को लेकर इनका क्या कहना है, और जो भी जनता है, जनता जो ये अब तय कर रही है कि वोट हमको किसको देना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। सारे प्रत्याशियों का जनता अब आंक लिए कौन किस लेवल पे हैं। अब जनता कहीं ना कहीं माइंड में और दिल में जगह दे रही है किसको वोट करना है। तो जनता को लेकर ये क्या कहते हैं ये इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका भी हमारे तरफ से और ग्राम पंचायत राजमोहता की जनता की तरफ से भी आपको चैनल को हार्दिक अभिनंदन। तो कहीं ना कहीं चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और ये तय भी होते जा रहा है कि चुनाव किनके किनके बीच में लड़ा जाएगा। इसे तो यहाँ से 6 कैंडिडेट चुनाव में आए हुए हैं, लेकिन अंत तक जाते जाते ये चुनाव 2 पक्षों में हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि जो जनता अभी कहीं दूसरे जगह डाइवर्ट है वो अंत में तो कोई एक जगह जाएगी? तो जनता से क्या अपील कीजिएगा यार? नहीं, देखिए, जनता, यहाँ की जनता जो मतदाता भाई है वो लोग बहुत चालाक है, बहुत होशियार है। वो सभी लोग ये बात जानते हैं कि लड़ाई किनके किनके बीच में है। इसलिए जनता कोई अंधविश्वास में नहीं है। यहाँ लड़ाई आमने सामने 2 आदमी में हो रहा है, बाकी किसी का कोई नाम चर्च यहाँ नहीं है। जो वर्तमान में थे उनको तो खुद ही पता है कि जनता उनको क्या बोल रही है। वो अब एक सहारा ले रहे हैं कि 2-2, 3-3 बार हमारे स्थानीय जो विधायक है उनको लेकर वो घूमते रहते हैं कि एक फोकस बने कि विधायक जी आए हुए थे, तो विधायक जी के चलते जो है सो कि जनता कुछ जुड़े। लेकिन ये विधायक जी तो अपना इज्जत अपने खुद ही जनता के सामने दे चुके हैं। उनको मैरवा में भी, जीरादेई में भी, नौतन में भी सारे लोग जान गए हैं कि वो एक सबका जनप्रतिनिधि है। उनको महागठबंधन से टिकट मिला था, सभी लोगों ने उनको अपार समर्थन देके अपना मत देके उनको चुनाव जीताया। लेकिन वो ये पंचायती चुनाव में कहीं वार्ड का वोट मांगते हैं, कहीं मुखिया का वोट मांगते हैं, कहीं पंच का वोट मांगते हैं। ठीक है, ये उनका कार्य, वो अपना कार्य कर रहे हैं, पब्लिक भी समझ रही है। इसलिए विधायक जी के घूमने से और आने से जाने से कहीं कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। जनता सब बात देख रही है, समझ रही है। इसलिए यहाँ कोई माले वाले कोई लड़ाई फड़ाई में नहीं है। सब जनता जानती है कि किनके किनके बीच में लड़ाई है, और मतदाता बिल्कुल अपना मन बना चुकी है कि हमको किसी लालच में, प्रलोभन में, किसी भी झांसे में नहीं आना है। हमको किनको मतदान करना है, ये सब बात जनता जानती है। तो क्या इसका फायदा आपको मिलेगा जब जैसे नहीं, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि चुनाव 2 पक्षों के बीच में ये तय हो चुका है जी। तो जो तीसरा खेमा है जो वर्तमान में उनको आप दे रहे हैं तीसरा खेमा, तो क्या तीसरा खेमा को जो वोट मिला था पिछली बार, क्या वो वोट आपके पास आएगा? क्योंकि जनता तय करेगी जब 2 आदमी के बीच है। जनता को पता चलेगा तीसरा मोर्चा चुनाव में नहीं आ सकता है, तो वो वोट जाएगा कहाँ? वो देखिए, वो इस सब तो पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोल चुके हैं कि जनता जो है सो सब बात समझ रही है, समझ चुकी है। जनता ये बात जानती है कि ये हमको क्या करना है, किनके किनके बीच में यहाँ अमीरी और गरीबी की लड़ाई हो रही है। और इस लड़ाई में जो गरीब मतदाता भाई हैं, जनता जनार्दन जो है, उस सभी लोगों ने हमको आशीर्वाद दे दिया। इसलिए हमें कहीं किसी से कोई दाव पेच, कोई लड़ाई नहीं है। जनता यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है चुनाव 2 खेमा में होगा और आप ये तय कर चुके हैं, जनता भी तय कर चुकी है। जी। तो चुनाव की तैयारी को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव की तैयारी क्या, हम लोग को जो है सो जनसंपर्क चल रहा है, सबसे मिलजुल रहे हैं, सबका अपार समर्थन मिल रहा है। कोई यहाँ जात पात कुछ नहीं है, सभी जातियों का हम लोग को समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम लोग कहीं से कोई ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल ही हम लोग ये मान चुके हैं कि हम लोग लड़ाई जीत चुके हैं। अब अभी 2-3 रोज और बाकी है। जनता से हम लोग मिलजुल रहे हैं, बराबर शाम सुबह हमेशा जनता के संपर्क में है। इसलिए हम लोग को कहीं किसी से कोई ही नहीं है। लोग अपना झांसा दे रहे हैं, झांसा कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जान रही है
ये किसी लिए किस विधायक को बुलाया जा रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है। हमें किसी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हम लोग खुद ही हमेशा जनता से मिलते जुलते रहे हैं। चलिए वहीं से। और तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और दूसरी सवाल यह है कि ये वर्तमान मुखिया जी का भी कल एक रैली निकला हुआ था, तो इन लोगों का ये जो मोटरसाइकिल जुलूस निकला हुआ था, तो लड़का सब बता रहा था, देखे हम, तो उसमें ये है कि यहाँ नौतन प्रखंड भर का जो मालिक जो लोग हैं, ये उनमें जाते हैं, उनमें जाते हैं, वो उनमें जाते हैं। वर्तमान मुखिया को तो जानता है, खुद दरवाजे पर जब जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो खुद ही जानता उनको कह देती है कि जाइए आराम कीजिए, मैं आएगा फिर समय तो देखा जाएगा आपके बारे में। यानी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो चुका है कि यह चुनाव दो खेमा में है। हाँ। और जनता समझ चुकी है कौन कौन वो दो प्रत्याशी हैं जिनके बीच में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जैसा कि इनका ये भी कहना है कि जनता इस बार इतनी समझदार हो चुकी है कि 5 साल का 7 साल का जो रिकॉर्ड रहा है वर्तमान मुखिया का, उनके कार्य को देखते हुए अपना वोट देगी। तो क्या आपको पता है 7 साल का कार्यकाल में कितना विकास हुआ? 7 साल में जो विकास हुआ है उसी का तो नतीजा है कि जनता दरवाजे पर जाने के बाद कहती है कि जाइए घर आराम कीजिए, धूप में कहाँ घूम रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता आराम करने के लिए 5 साल का मौका उनको देगी? हाँ, एकदम एकदम 5 साल तक आराम करेंगे घर पे। अरे इनका कार्यकलाप ऐसा रहा है कि जनता ने, हमको तो लग रहा है इस पार्टी को कोई पंच भी नहीं जीतने जा रहा है, वार्ड तो वार्ड है, पंच भी नहीं जीतने जा रहा है हमारे गौता पंचायत में। इसका नामो निशान ही खत्म है, इसलिए कि जो जनता उसके साथ थी वो जनता वहां से बिल्कुल ही हट चुकी है, कार्यकलापों से हट चुकी है, और वो जनता हम लोग के साथ है। इसलिए कि हम लोग हमेशा से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जब भी कोई जनता आती है, हम लोग से जो होने वाला होता है, थाना ब्लॉक जहाँ भी अस्पताल, हम लोग वो कार्य करते हैं। जनता को सेवा जो हम लोग से देने वाला लायक होता है हम लोग करते हैं। इसीलिए इनका कोई नाम चर्च कहीं नहीं है, अपना उपस्थिति घूम घूम के दर्ज कराते हैं कि नहीं नहीं भाई अभी हम हैं, हमारा नाम तो कम से कम लोग जाने। एक चीज और है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि विधायक जी आ रहे हैं उनको लेकर उनके लिए, तो क्या विधायक जी आ रहे हैं? तो विधायक जी तो एक गठबंधन का विधायक है, तो उससे आपसे मिले कभी? आपसे फर्ज बनता है मिलने का? ना, हम लोग से ना वो मिलते हैं और ना हम लोग उनसे मिलते हैं, इसलिए कि हम लोग से उन लोग को कोई आम तरफ नहीं है। तो विधायकी चुनाव में आप लोग भी सपोर्ट किए हैं? ना हम किए थे। हाँ। पार्टी का हमारा अलायंस था, हम लोगों ने समर्थन किया था, हम लोगों ने अपना मत दिया था। इनके पार्टी के लोग तो जो है सो कि ये चुनाव कल है, आज तक चंदा सुन रहे थे। पार्टी अरे अगर महागठबंधन से नहीं, अगर अलग चुनाव लड़े होते तो उनको पता चल जाता कि हाँ हमारे साथ कितना जो है सो कि हमारे लोग हैं। वो तो महागठबंधन से टिकट मिला और आरजेडी के लोगों ने उनको मदद किया, चुनाव जीत गए। अब वो अपना पार्टी जुगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? देखिए हम लोग के भी विधायक हैं, इस जिला में 3 गो विधायक आरजेडी का है। हम लोग भी कल चाहे तो कल बुला के पूरा पंचायत में घुमवा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी हम लोग रखते हैं। लेकिन हम लोग को उसे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम लोगों के नेता इन विधायकों जैसे नहीं है कि दरवाजे जो ऐसे कि वार्ड का पंच का वोट मांगते फिरेंगे। ये सब हम लोग के विधायक लोग, हमारे नेता नहीं करते हैं। हमारे नेता के बारे में कौन नहीं जानता है? आप भी जानते होंगे, सही बात है। बिहार के लोग जानते हैं हम लोग के नेता कौन है, और जो हमारे विधायक भी लोग भी हैं हमारे पार्टी के, वो लोग भी जो है सो कीजिए। तो इसलिए कि हम लोगों ने ऐसा कार्य किया है, ऐसा हम लोग जनता के बीच में रहते हैं कि हम लोग को अपने नेता की बुलाने की जरूरत नहीं रहती। नेता को कौन बुलाता है कि जो खुद सक्षम नहीं है? सही बात है। हमारे मुखिया जो वर्तमान में है, शास्त्री राम जी की पत्नी है, अगर वो लोग सक्षम होते तो उनको विधायक को तिले तिले बनाना पड़ता। हमारे पंचायत में कम से कम 4-5 बार दौरा हो चुका है विधायक जी का, और विधायक ये बात कहते हैं कि आप जेल में थे, जेल से छूटे हैं तो जनसंपर्क कर रहे हैं। अरे भाई तो आप तो पहले भी जनसंपर्क कर चुके हैं, पंचायती चुनाव के बाद भी जनसंपर्क करते। हमको अभी भी किसी ने बताया कि अभी एकलाम में उनका प्रोग्राम हुआ है, आपको घरवा गए, घूमते रहते हैं। तो उनका इस पंचायती चुनाव में आने का मतलब है कि अपने पार्टी को जिंदा रखना है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों से क्या अपील कीजिएगा? नहीं, देखिए, जो वोटिंग है उसको लेकर हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुके हैं कि हमारे पार्टी को कहीं कुछ समझौता नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप भी जानते हैं
हमारे विधायक महोदय को जैसा कि मैरवा में हमने सुना था कि ये वहाँ महागठबंधन के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों ने किसी चैनल के माध्यम से पूरा उनको मैंने सब लोग कहे हुए हैं कि भाई कैसा विधायक है जो ऐसा कि दरवाजे दरवाजे मुखिया पंच वार्ड का ही वोट मांगते फिरते हैं। तो अपना प्रतिष्ठा कमा रहा है, जनता नहीं देख रही है, दोबारा उनको भी इसी क्षेत्र में आना है। 5 साल का समय बीतेगा बीतेगा फिर तो अभी उनको आना है, हम लोग भी देखेंगे जब उनको वोट देता है। जनता ही खुद कह देगी कि ना नहीं का कोई वजह नहीं, इनको वोट देना ही गलत है, नहीं देगी जनता, नहीं एक्सेप्ट करेगी, वो अपना बिगाड़ रहे हैं। तो उनको खुद पता है कि हमारा कैंडिडेट जो ममता में लड़ रहा है वो सक्षम नहीं है, उसको जनता नकार चुकी है। तो उसके साथ साथ उनके घूमने का मतलब क्या है कि वो अपने आप को भी न करवा रहे हैं जनता से कि भाई हम भी इस लायक बनने जा रहे हैं, चुनाव में आएंगे तो हमको भी इसी तरह आप लोग सम्मान कीजिए, यही सब बात है। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है अभी अमौता पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं रामेश्वर चौधरी जी, और इनकी जो संघर्ष की कहानी है बहुत लंबी कहानी है और 20 साल का राजनीति अनुभव है, इस पंचायत के लिए कुछ देना चाहते हैं और इस बार ये मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जीत के एक दावेदार माने जा रहे हैं रामेश्वर चौधरी जी। और अभी का जो माहौल है खासकर अमौता पंचायत का, उसको पार्टी लेवल से जोड़ने का भरपूर कोशिश किया जा रहा है किसी एक विशेष पार्टी द्वारा, लेकिन यहाँ की जनता इतनी समझदार हो चुकी है और प्रत्याशी लोग इसको इनके सपना को साकार होने देना नहीं चाहते हैं और ये होगा भी नहीं, ये कभी हो भी नहीं सकता क्योंकि ये चुनाव है, पार्टी लेवल से नहीं चुनाव लड़ा जाएगा। ये व्यक्ति के ऊपर चुनाव डिपेंड करता है, किस व्यक्ति की अपनी कैसी पहचान है उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। तो यहाँ पे कोशिश तो हो रहा है दूसरे पार्टियों के द्वारा कि इसको पार्टी लेवल पर जोड़ के यहाँ के जो वर्तमान में मुखिया थे उन्हीं को फिर से लाया जाए, लेकिन जनता इसे कतई स्वीकारने के हिसाब से नहीं देख रही है और नहीं यहाँ कोई नेता चाह रहे हैं कि ऐसा हो। तो खैर ये तो पता चलेगा 22 तारीखों को बदलाव के नाम पे जनता किसको लाती है, इस पंचायत का मुखिया किसे चुनती है और अपना 5 साल बहुमूल्य और कीमती समय किनके हाथों में देती है। लेकिन एक चीज तय माना जा रहा है कि अमौता पंचायत में बदलाव होगा और बदलाव के नाम पे 2 ही चेहरा आ रहे हैं, तो जनता को भी पता है और सारे प्रत्याशियों को भी पता है वो 2 चेहरा कौन कौन है। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस सबसे हॉट पंचायत का सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से 22 अक्टूबर को आप देखिएगा कि यहाँ का 5 साल का भविष्य किन के हाथों में जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।